स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गाइड पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। अभी क्लास 6 का मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें हम लोग चैप्टर 7 में क्या है, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। भिन्न फ्रैक्शन क्या है ये बता दिया हमने। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन के कुछ और कंसेप्ट और टाइप्स हमने पढ़ा है। तो आगे हम लोग भिन्नों की तुलना करेंगे, यानी उसका कंपेयर करेंगे। भिन्नों का, फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे कि कौन फ्रैक्शन किससे बड़ा है, छोटा है, क्या है, ये चीज़ हम लोग तुलना करेंगे। तो इसको आइए हम लोग सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपेयर करते हैं, भिन्नों की तुलना करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो भिन्न लिख दिया, 1/2 और 1/4। इसमें आप बता सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। इसकी तुलना करना है। 1/2 और 1/4 ये दो भिन्न है। दो भिन्न है तो इसमें आप तुलना कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, 1/2 छोटा है कि 1/4 बड़ा है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस पे आधारित कि कंपेयर करिए इसका कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए भिन्नों को। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। तो इसमें हम लोग कैसे इसका कंपेयर करेंगे, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक खेत है, इसको हमने चार भागों में बांट दिया। इसको हमने चार भागों में बांट दिया। इसमें हमने क्या देखना है कि जो 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया। इधर एक और ठीक इसी के बराबर, यहाँ पे एक और बना लीजिए, ठीक इसी के बराबर एक और खेत है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। अगर मान लीजिए ये जो आपका खेत है दो भागों में बट गया, और ये खेत कितना भागों में बट गया, चार भागों में बट गया। तो 1/2 का मतलब क्या है, दो भाग में एक भाग। जैसे हमने बताया था कि भिन्न में जो हर होता है वो आपका संपूर्ण, भिन्न का संपूर्ण हिस्सा होता है, और जो ऊपर वाला अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो आपका उसमें से डिवाइड करके जो भाग निकाला जाता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर जो होता है उसका संपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी डिनोमिनेटर में है तो समझिए वो संपूर्ण उसका हिस्सा है। संपूर्ण हिस्सा मतलब दो दो भाग में से कितना भाग है, एक भाग, यानी 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2, यानी कि दो भाग में से एक भाग। तो इसका मतलब हो गया आपका कि कोई भी, जैसे एक खेत है तो इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। तो एक भाग का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका, ये 1/, इसको समझिए, ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। और ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये एरिया 1/2 हो गया और ये एरिया भी 1/2 हो गया। बराबर भागों में हमने इसको बांटा है। उसी प्रकार से इसी खेत को हमने चार भागों में बांट दिया। इसी खेत को हमने चार भागों में बांट दिया, और इसका चार भाग क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ये हिस्सा कितना है, 1/4। ये हिस्सा कितना है, 1/4। ये हिस्सा कितना है, 1/4। और ये हिस्सा कितना है, 1/4। ये सारे बराबर हैं, सारे बराबर भागों में बांटा हुआ है। और इसको भी हमने बराबर भागों में बांटा हुआ था, लेकिन ये क्या था आपका, 1/2 और 1/2। और ये क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देखिए और इसको कंपेयर करिए कि 1/4 का हिस्सा बड़ा है या 1/2 का हिस्सा बड़ा है। इसको यहाँ लिख लीजिए, 1/2 और 1/2। 1/4 का हिस्सा बड़ा है या 1/2 का हिस्सा बड़ा है। 1/4 का हिस्सा बड़ा है, 1/2 का हिस्सा बड़ा है। इसको देख के बताइए। इसको देखने से पता चल रहा है आपको कि 1/2 का हिस्सा बड़ा है और ये इससे दुगना है। अगर मान लीजिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे आपको एक रोटी है, एक रोटी है, अगर एक रोटी को हम लोग आधे भाग में बांटते हैं, जैसे आप एक रोटी को आप दो दो भाइयों के बीच में बांट दिया गया आधा, तो ये आपका क्या हो गया, आधा हो गया, यानी 1/2 हो गया।
ये पूरा रोटी, ये आधा हो गया 1/2 और ये आधा हो गया 1/2। इसी रोटी को अगर जैसे हम यहाँ लेते हैं, सेम रोटी है और इसी रोटी को हम 4 भाइयों में बांट देते हैं, 4 भाई हैं, तो इसमें 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? ये क्या हो गया आपका 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो ये क्या हो गया, ये एक रोटी में ही 4 टुकड़ा हो गया, यानी चौथा टुकड़ा क्या होगा आपका, इसमें 1/4 हो जाएगा, 1/4 चौथा हिस्सा हो जाएगा, तो चौथा हिस्सा छोटा हो जाएगा आधे हिस्सा से, ये आपका आधा हिस्सा हो गया, मतलब ये आधा हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1/4, यानी कि ये आधा का भी आधा हो गया, यानी 4 भाग में 1 भाग हो गया। तो इससे कंपेयर हम लोग करते हैं भिन्न का कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं, उसका जो हर है उसके बाद जो उसका अंश है, जितना भाग है उसको हम लोग डिवाइड करके जो करते हैं, आपका अंश का तुलना करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आगे हम अब इसको बता रहे हैं कि किस तरह से आप कंपेयर करेंगे। अभी ये तो समझ में आ गया कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, कैसे बड़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अब देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने 2 प्रकार के जो भिन्न पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने 2 भिन्न पढ़ा था, एक समान भिन्न और एक असमान भिन्न, एक लाइक भिन्न और एक अनलाइक। समान भिन्न में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये क्या है आपका लाइक भिन्न है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है, 6 6 6 6 इसका डिनोमिनेटर, यानी हर इसका क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक भिन्न यानी समान भिन्न। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या है, जिसका डिनोमिनेटर यानी हर सेम हो, एक ही हर हो, जैसे सेम हो, 6 6 6 6 क्या है, ये आपका हर है, और इसका न्यूमरेटर क्या है, अंश क्या है, अलग अलग हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान भिन्न। तो समान भिन्न का तुलना कैसे करेंगे, जैसे 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, तो इसका तुलना हम लोग कैसे करेंगे, बताइए। 1/6 बड़ा है या 2/6 बड़ा है, 1/6 बड़ा है या 2/6 बड़ा है, बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, 1/6 का मतलब क्या हो गया, 6 हिस्सा में 1 हिस्सा, और 2/6 का मतलब क्या हो गया, 2/6 का मतलब हो गया 6 हिस्सा में 2 हिस्सा। जैसे देखिए यहाँ समझ लीजिए, अभी हमने बताया आपको, ये खेत है, इसको हम लोग 6 भागों में बांट दिए, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बांट दिया। ये सारा हिस्सा क्या है, 1 भाग है। इसका टोटल हिस्सा 6 भाग में से सारा हिस्सा क्या है, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, सारा बराबर है, 1 भाग है। तो इसमें एक हिस्सा कहाँ आएगा, एक हिस्सा क्या आएगा, ये आएगा, एक हिस्सा इसका, ये जो लंबा पाई हमने खींचा है इसके इधर वाला, कोई भी एक हिस्सा उठा लीजिए, एक हिस्सा आ जाएगा। इसमें 2 हिस्सा क्या होगा, 2 हिस्सा क्या होगा, तो इसको 2 को मिला दीजिए तो 2 हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए ये और ये 2 मिला दीजिए तो ये 2 हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 1/6 बड़ा है कि 2/6 बड़ा है, यानी 1/6 बड़ा है कि 2/6 बड़ा। तो आपका 1/6 इसमें क्या है, छोटा है, 2/6 बड़ा है, इसलिए कि इसका 2 भाग है, 6 का 2 भाग, 6 भाग में 2 भाग 2/6 है, और 1/6 6 भाग में 1 भाग है। तो इसलिए ये क्या होगा आपका 1/6 छोटा होगा 2/6 से। उसी प्रकार अगर 2/6 और 3/6 को कंपेयर करना है तो कैसे करिएगा, 2/6 का मतलब क्या हो गया आपका, 2/6 का मतलब हो गया कि 6 भाग में 2 भाग, 2/6 का मतलब हो गया कि 6 भाग में 2 भाग, यानी 1 और 2, ये आपका क्या हो गया, इसको आप दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2/6।
ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा 2/6 का। और 3/6 क्या होगा 1 2 और 3। 3/6 का मतलब क्या हो गया, हम इस 3 हिस्से को मिला दिए, ये आपका क्या हो गया 3 हिस्सा हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3/6। तो जितना बड़ा आपका अंश होगा, अगर लाइक भिन्न में सामान्य भिन्न में, यहाँ से निष्कर्ष का आपका क्या निकलता है रिजल्ट, कि जितना जो भी ये लाइक भिन्न है जिसका हर डिनोमिनेटर बराबर है, उसका अंश जितना ही बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। जैसे 1/6 से 2/6 बड़ा है, तो इसका अंश क्या है, इसका न्यूमरेटर क्या है 1 और 2। तो 1 और 2 में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला भी 2/6 आपका बड़ा होगा। जैसे 2/6 और 3/6 में कौन न्यूमरेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है, हर तो इसका सेम है 6, लेकिन इसका अंश क्या है, इसका अंश क्या है, अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है 2 और 3। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 से 2/6 से 3/6 बड़ा है। अगर सामान्य भिन्न लाइक भिन्न में 6 और 6 दोनों सेम है, जैसे 6 और 6 है तो दोनों अगर सेम है हर उसका डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर वाला जो बड़ा संख्या होगा, अंश जिसका बड़ा होगा, वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। इस प्रकार से हम लोग तुलना करेंगे। जैसे देखिए 4/6 और 5/6, इसमें बताइए कौन बड़ा है, इसका 4/6 और 5/6 में कौन बड़ा है बताइए। तो इसमें क्या है आपका कि न्यूमरेटर क्या है इसका 4 और 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, इसमें देख लेंगे डिनोमिनेटर सेम है यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। तो इसमें जो अंश होगा यानी न्यूमरेटर होगा वो आपका क्या होगा, जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो इसका मतलब है ये आपका 4/6 आपका बड़ा होगा, छोटा होगा इससे, और 5/6 इससे बड़ा होगा, 5/6 ग्रेटर देन 4/6। इसी प्रकार से आइए जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, एक एग्जाम्पल आपका, अब आप बताइए 2/11 बड़ा है या 7/11 बड़ा है, बताइए 2/11 बड़ा है या 7/11 बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर इसका क्या है, न्यूमरेटर 2 और 7 है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 11 है, यानी कि ये लाइक भिन्न है। अगर लाइक भिन्न यानी समान भिन्न जिसका हर समान हो, उसमें अंश जिसका बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा, अगर ये 2 से 7 बड़ा है तो 7/11 क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार से इसमें आपका 4/11, अगर ये आपको 3 भिन्न दे दिया जाए और इसको कहा जाए कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, यानी जो सबसे छोटा होगा वो पहले होगा, और जो उससे बड़ा होगा उसके बाद होगा, और जो उसके बाद होगा बड़ा होगा वो उसके बाद होगा। तो इसको आप लोग कैसे सजाएंगे, 2/11, 7/11, 4/11। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें ये जो सामान्य भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है आपका 11 है और सामान्य है। तो इसमें जो सबसे छोटा भिन्न होगा, जैसे 2/11 ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा ग्रेटर देन कौन है 7/11, 7/11 इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा क्या है 4/11 है। तो इससे ठीक बड़ा कौन है 4/11। उसके बाद फिर इससे बड़ा कौन है 7/11। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है इसको सजाने का। तो इसमें क्या हो गया आपका 2/11, 4/11 और 7/11। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, और उसका तुलना आप कैसे करेंगे, उसका जो न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा,
और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वो एक दूसरे से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए तुलना इसका लाइक फ्रैक्शन का। आने वाले वीडियो में और बहुत सारा इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे और इसका तुलना करेंगे। ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, इसमें भी आपका असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन आएगा, उसको हम लोग तुलना करेंगे। और उसमें मिक्स भिन्न में भी हम लोग तुलना करेंगे, जैसे 2.1/2, 3.1/2, इस तरह का जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा उसको हम लोग भी कंपेयर करेंगे, उसका तुलना करेंगे। तो आने वाले वीडियो में उसको पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने 4 वीडियो भिन्न का बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए फ्रैक्शन क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार हम भिन्न को लिखते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसका अगला टॉपिक आपका असमान भिन्न का तुलना हम लोग करेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।